इस अनंत से लगने वाले ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से पॉइंट से हुआ है। अगर मैं ये कहूँ कि उस छोटे से पॉइंट से हुई चमत्कारी विस्फोट आने की बिग बैंग से हुई ग्रह और तारों का निर्माण इस सृष्टि में, तो शायद आप मेरी बात को यकीन तो नहीं करेंगे। लेकिन वैज्ञानिक इसी बात को सही मानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बिग बैंग घटना से हुई है। और ब्रह्मांड का निर्माण होने से पहले अस्तित्व में कुछ भी नहीं था। ना तो स्पेस था और ना स्पेस में कोई समय, ना जीवन था और ना यूनिवर्स में कोई जीवन का संभावना। केवल था यूनिवर्स में एक छोटे से पॉइंट का बिंदु। इस पॉइंट का आकार एक परमाणु से भी छोटा था, लेकिन उतने छोटे होने के बावजूद उसके अंदर अनंत ऊर्जा समाहित थी। पर वैज्ञानिक आज तक उस पॉइंट को पता नहीं लगा सका है कि आखिर उस पॉइंट में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। सपोज यहीं पर आपसे कोई सवाल करेगा कि भाई छोटे सी चीज को तुझे बड़ा करना है, तो आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा? भाई ये कार्य असंभव है। और यहीं पर सोचे कि एक छोटे से पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ये कार्य आखिर कितना विशाल है। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को ऐसा भी लगता है इस छोटे से पॉइंट के ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ब्रह्मांड से पहले इस पर एक ताकत काम कर रहे थे। और उस वक्त न तो कोई समय और न तो कोई स्पेस था। जैसे ही उस ताकत को पॉइंट पर कंट्रोल कम हुआ, वैसे ही उस पॉइंट की समय की गांठ खुल गया। और समय की गांठ खुलते ही पॉइंट धीरे धीरे करके फैलने लगा। और देखते ही देखते कुछ सेकंडों में उसके अंदर भरी हुई ऊर्जा और मैटर का फैलाव पूरा ब्रह्मांड में फैल गया। ये कार्य इतनी सी छोटी सी समय में इतनी जल्दी हो गई। लेकिन इसी निर्माण के प्रोसेस को वैज्ञानिक रिसर्च अभी भी जारी है कि आखिर सत्य तथ्य क्या है जो एक छोटे से पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ। लेकिन एक पॉइंट से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण वैज्ञानिक के तरफ से सिर्फ एक अनुमान है कि ऐसे होकर वैसे हुई है, तभी हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। वही मानव अपने दैनिक गतिविधियों को घंटा, मिनट और सेकंडों में बताता है। लेकिन ब्रह्मांड का निर्माण और उसके फैलाव के लिए ये समय सीमा कोई काम नहीं आती, क्योंकि ब्रह्मांड के फैलाव के समय देखे तो कुछ सेकंडों में निर्माण हो गया। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण प्रकाश की गति से भी तेज हुई थी। तो क्या इस बात से आइंस्टाइन का सिद्धांत गलत था कि ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से तेज कोई भी चीज नहीं चल सकता? तो क्या इस बात से फिजिक्स के नियम टूट गए थे? तो इसका जवाब ये है कि समय के इस रूप को ब्रह्मांड के जन्म के फैलाव के मापने के समय इकाई को प्लैंक टाइम कहते हैं। बिग बैंग समय के बाद ऐसा लगा जैसे कि हर एक जगह पर ब्रह्मांड का निर्माण हो गया और पूरे ब्रह्मांड शुद्ध ऊर्जा से भर गया। उन्हीं के प्रकोप से ब्रह्मांड में नए नए शक्तियों का जन्म होने लगा। जैसे कि वैज्ञानिक पहले दो पार्टिकल्स को बनने का अनुमान जताया था, क्यूआर्स और इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों पार्टिकल्स को ब्रह्मांड का बीज समझते थे। और वही क्यूआर्स पार्टिकल से दो चीजों का निर्माण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और वो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक आपस में मिलकर नया परमाणु न्यूक्लियस का निर्माण करता है। और वो परमाणु बनता है हाइड्रोजन और हीलियम। यह दोनों गैस हाइड्रोजन और हीलियम आज भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है। और उस समय पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैस चारों ओर फैली हुई थी। धीरे धीरे ये गैस गुरुत्वाकर्षण के कारण से एक आपस में खींचने लगे। और उस समय यूनिवर्स में इतनी गर्मी फैल गई थी कि वहाँ का टेम्परेचर 10 अरब डिग्री सेल्सियस तक चल गई थी। तब धीरे धीरे ग्रेविटी ने हल्की गैसों को एक दूसरे की ओर खींचने लगा और कई जगह पर गैस और धूल इकट्ठे होकर गैस के बादल में परिवर्तन होने लगा। तब बादल धीरे धीरे बड़ा और घना होते गए और इसी को हम आज के समय में नेबुला के नाम से जानते हैं। वही जानते हैं कि
गैलेक्सी, सूर्य, ग्रह और चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ? वैज्ञानिक को मानना है कि सूर्य और गैलेक्सी का निर्माण नेबुला से हुई है, क्योंकि इन वर्ष में करोड़ों नेबुला ने एक आपस में मिलकर बड़े क्लस्टर बनाया था। तब ये क्लस्टर इतने बड़े हो गए ब्रह्मांड में कि सूर्य और गैलेक्सी का निर्माण कर दिया ब्रह्मांड में। वही प्लैनेट्स यानी ग्रहों का निर्माण एस्ट्रॉइड से हुई है। और ये एस्ट्रॉइड्स क्या होती है? हमारे ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे पथरीले पिंड होते हैं वो अक्सर ब्रह्मांड में ऑर्बिट करते रहते हैं और इसी पिंड को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और वहीं इन वर्ष में हाइड्रोजन और हीलियम के सहायता से सितारों का जन्म होता है। इतने सारे सितारों जन्म ले लिया इन वर्ष में कि जहाँ दिखाई देते थे वहाँ सितारों से भरा पड़ा। और वहीं कुछ समय बीतने के बाद यूनिवर्स में सबसे बड़े और पुराने तारे एक आपस में टकराकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतनी भयानक रहती है कि पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है और इसी प्रोसेस को हम आज के समय में सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। वही सुपरनोवा के विस्फोट के कारण से यूनिवर्स में फैली हुई गैस और धूल से मैसिव स्टार और ब्लैक होल में परिवर्तन होता है। अब जानते हैं कि उपग्रह आने की सभी ग्रहों का चंद्रमा कैसे बना था। वैज्ञानिक को मानना है कि जब सभी ग्रहों का निर्माण हुआ था तब सभी ग्रह बड़े बड़े एस्ट्रॉइड से टकराई थी और वो टकराव इतनी बड़ी थी कि ग्रहों की बॉडी के ऊपर के लेयर्स पूरा ब्रह्मांड में बिखर जाता है और सभी बिखरे हुए मटेरियल्स यूनिवर्स में ऑर्बिट करने लगता है। तब ग्रेविटी के प्रभाव पड़ता है यूनिवर्स में और जितने सभी बिखरे हुए मटेरियल्स थे वो सभी अपने ग्रहों के चारों ओर ऑर्बिट करने लगता है। तब ग्रेविटी के प्रभाव पड़ने के बाद में सभी मटेरियल्स उपग्रह के रूप में निर्माण होता है। अब वही छोटकड़ी में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं कि पृथ्वी ग्रह के चंद्रमा कैसे बना। ये घटना 13.8 अरब साल पीछे के है। जब हमारे पृथ्वी ग्रह का निर्माण हुआ था तब कुछ समय बीतने के बाद में हमारे यूनिवर्स में थिया नाम के एस्ट्रॉइड्स था जो काफी बड़े थे और आज के समय में मरकरी ग्रह की तुलना में कर सकते हैं और वो हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी ग्रह से टकरा जाते हैं और वो टकराव इतने भयानक रहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर के लेयर्स पूरा बिखर जाता है ब्रह्मांड में और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के मटेरियल से भर जाता है। पृथ्वी और थिया को टकराव को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। तब ग्रेविटी के प्रभाव के कारण से जितने मटेरियल्स थे ब्रह्मांड में वो सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। संपूर्ण मटेरियल्स कुछ दिन चक्कर लगाने के बाद में उपग्रह के रूप में परिवर्तन हो जाता है। तभी से पृथ्वी का एक चंद्रमा का निर्माण है। दोस्तों, आज के वीडियो में तो यहीं तक थे और आगामी दिन में भी ऐसे वीडियो आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कुछ जानने और सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हम सबको अगला वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है। तो मिलते हैं आप सबके बीच अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।